चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है रेजिड्यू। सबसे पहले सपोज आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, इवैल्यूएट करना है। फंक्शन किसी भी प्रकार का, सपोज जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस टू। अब पहले समझिए कि पोल क्या होता है। ये जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, पोल। क्या कहा जाएगा कि z इज इक्वल टू ए, मतलब यहां पर a इज इक्वल टू क्या है आपका, सीधा सीधा वन है भाई। अगर z माइनस वन इज इक्वल टू जीरो रखो तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, वन। तो ये है पोल। ऑर्डर क्या होता है कि इसकी डिग्री कितनी, सॉरी इसकी पावर कितनी है, पावर है टू। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का पोल। यहां पर पावर क्या है, वन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का पोल। अब जितने भी ऑर्डर का पोल है, अगर आपको उसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है n माइनस वन फैक्टोरियल। अगर यहां पर कितना है, टू है अगर ऑर्डर, तो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। मतलब जितना ऑर्डर है उससे एक कम बार डिफरेंशिएशन, उतने से एक कम का ही आपको फैक्टोरियल लगाना है। z माइनस ए टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ z एट z इज इक्वल टू a। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि z इज इक्वल टू वन का ही आप कैलकुलेट कर दो, z इज इक्वल टू वन का आप रेजिड्यू कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कहेंगे सर ऑर्डर है टू। मैं कहूंगा ठीक है, अगर ऑर्डर टू है तो मैं सबसे पहले रेजिड्यू एट एफ ऑफ टू कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा, रेजिड्यू एट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस वन का फैक्टोरियल। और कितनी बार, क्योंकि ऑर्डर है टू तो मैं करूंगा एक बार डिफरेंशिएशन। किसका, पहले z माइनस ए की पावर n, मतलब z माइनस वन की पावर टू, तो मल्टीप्लाई करो किसमें, फंक्शन ऑफ z। ये पूरा का पूरा ही फंक्शन ऑफ z है, मतलब z स्क्वायर अपॉन z माइनस वन इंटू z प्लस टू। ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ z है। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो आप कहेंगे सर अच्छा ये सॉरी स्क्वायर था, तो पहले ये तो हो गया आपका कैंसिल आउट। अब जो बचा हुआ है उसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल, टू माइनस वन तो वन ही हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो आप, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2z, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, न्यूमरेटर एज इट इज, और इसमें z क्या पुट करोगे, z इज इक्वल टू वन पुट करोगे आप, z इज इक्वल टू क्या करोगे, वन। तो वन अपॉन वन, टू इंटू वन प्लस टू हो गया थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, भाई z की जगह वन रखा मैंने, तो हो जाएगा सिक्स माइनस वन, फाइव बाय नाइन आपका रेजिड्यू निकल के आ गया। तो इसी तरीके से अगर आप z प्लस टू का करते तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन होता ही नहीं भाई, डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। अगर वन है तो वन माइनस वन, जीरो टाइम डिफरेंशिएशन, सीधा सीधा आपको यहां पर ही वैल्यू पुट करनी थी। अगर यहां पर ऑर्डर क्या है, टू है, तो एक बार डिफरेंशिएशन, थ्री है तो दो बार डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। अब हम एग्जांपल से करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूं, तो हम एग्जांपल से समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड आपको गिवन है, आपको कहा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेजिड्यू एट इट, रेजिड्यू एट इट। तो आपको क्या करना है, हर एक पोल का ऑर्डर पता करना है और उस पॉइंट पे क्या निकालना है, आपको रेजिड्यू भी कैलकुलेट करना है। अब देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले ये जो z माइनस वन, तो z इज इक्वल टू वन क्या है आपका, ऑर्डर टू का पोल, ऑर्डर कितना, टू, और z इज इक्वल टू माइनस टू क्या है, सिंपल पोल। सिंपल पोल इसे कहा जाता है, सिंपल पोल, या आप कह सकते हैं ऑर्डर वन, हालांकि इसे सिंपल पोल कहा जाता है। अब पहले मैं z इज इक्वल टू वन पे रेजिड्यू कैलकुलेट करूंगा, तो मैं फॉर्मूला जानता हूं कि फॉर्मूला है मेरा वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल d बाय डी जेड, n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव z माइनस ए टू द पावर n फंक्शन ऑफ z एट z इज इक्वल टू a। ये आपका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले रेजिड्यू कैलकुलेशन में जब मैं ऑर्डर टू वाले का कैलकुलेट करूंगा, z इज इक्वल टू वन पे ये हो जाएगा वन अपॉन, ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर है भाई टू, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन। अभी जब मैं आपको एग्जांपल करवा रहा था तब भी मैंने यही चीज आपको बताई थी। तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन d बाय डी जेड, क्योंकि टू माइनस वन क्या हो जाएगा, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, z माइनस क्या है, वन का होल स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ z क्या है, z स्क्वायर अपॉन z माइनस वन का स्क्वायर इंटू z प्लस टू एट z इज इक्वल टू वन। तो ये कैंसल आउट हो गया। अब आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन।
तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, डिफरेंशिएशन z² का क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2z, डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस डिनोमिनेटर का डिफरेंस सॉरी माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 1, न्यूमरेटर एज इट इज, z इज इक्वल टू 1 आपको रखना है। तो 1/1 हो गया, तो 2 इंटू 2+1 हो गया 3 माइनस 1 अपॉन z+1, 1+2 कितना, 1+2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या निकल के आ रहा है 5/9। अब एट z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू -2 पे देखते हैं। अब -2 पे तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 ऑर्डर का डेरिवेटिव, सीधा सीधा यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, मतलब किसमें, z+2, फंक्शन ऑफ z मेरे पास क्या है, z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर इंटू z+2 एट z इज इक्वल टू -2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब -2 रखेंगे तो -2 का हो गया स्क्वायर अपॉन -2 -1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के हो जाएगा -2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, -2 -1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें रेजिड्यू के कैलकुलेशन का फॉर्मूला, सिंपल ऑर्डर का अगर है, सिंपल पोल है, तो वहां पर तो आप सीधा सीधा z माइनस a की पावर n, अब n तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा यहाँ पे सिंपल पोल में, और फंक्शन ऑफ z रख दो, z की जगह वैल्यू रख दो पोल की। और अगर किसी ऑर्डर का है 2 3 4, तो जितना ऑर्डर है उससे कम बार डिफरेंशिएशन, उतने से कम का ही आपको फैक्टोरियल, फिर z की आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z, आपको गिवन है एट इट्स पोल। अब पोल क्या है, पोल सीधा सीधा z -0 टू द पावर 4 लगा हुआ है, तो ऑर्डर तो 4 है, पर पोल क्या है, पोल सीधा सीधा 0 है। z इज इक्वल टू 0 पे आपको कैलकुलेट करना है। अब z इज इक्वल टू 0 पे हम कैलकुलेट तो कर लेंगे, पर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होता है e टू द पावर x होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पर क्योंकि ये e टू द पावर 2z है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2z अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2z का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2z का क्या हो जाएगा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से सीरीज हो जाएगी। तो e टू द पावर 2z की मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस e टू द पावर 2z अपॉन z की पावर 4 जो निकल के आएगा, 1 माइनस e टू द पावर 2z की जगह 1 प्लस 2z अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हालांकि आप चाहें तो उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसके आगे के भी टर्म्स लिखेंगे, अपॉन z की पावर 4। तो अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, सारी टर्म्स नेगेटिव, 1 माइनस 2z अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अभी हम ज्यादा नहीं लिख रहे, वो जरूरत के हिसाब से हम लिख देंगे। तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई है। अब आते हैं रेजिड्यू के फॉर्मूला के ऊपर। क्योंकि पावर है 4, फॉर्मूला मेरा क्या था 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और डिफरेंशिएशन भी हम n माइनस 1 टाइम करेंगे z के रिस्पेक्ट में। किसका करेंगे, z माइनस a टू द पावर n, और साथ में फंक्शन ऑफ z, z इज इक्वल टू पोल के ऊपर। अब a की जगह तो 0 है सीधा सीधा, तो 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब अगर क्योंकि 4 है तो आपको कितनी बार, 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा अगर 3 बार, अच्छा उससे पहले एक चीज आपको और समझनी है। एक चीज आपको क्या समझनी है कि ये जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो गया एक पर्टिकुलर फॉर्म में। कैसे हो गया, मैं ऑर्डर इसका कम कर दूंगा। जैसे आप देखिए, अगर आप z कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे सर अब आपके पास बचा है z कॉमन लेने के बाद -2, ये 4z स्क्वायर हो जाएगा। तो 4z स्क्वायर हो जाएगा तो मैं सिर्फ 4z लिखता हूं अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अच्छा इसके बाद अगला टर्म क्या होगा 8z क्यूब, तो वो क्या बचेगा, वो बचेगा अच्छा माइनस ही आएगा 8z क्यूब में से। अगर आपने क्या कॉमन ले लिया, वहां पर से भी आपने z कॉमन ले लिया, तो बचेगा माइनस ऑफ 8z स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल। क्यों मैं कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि अपॉन में z की पावर 4 है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो ऑर्डर है वो 3 ही बचा। कितना बचा है, 3 बचा हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन था आपका
ये जो क्वेश्चन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया -2 -4z अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर है -8z स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। आप कहें सर अगला टर्म लिखो, बिल्कुल अगला टर्म होगा कितना, 2 की पावर 4 मतलब 16z³ अपॉन 4 फैक्टोरियल, और अपॉन का z की पावर क्या हो गई है 3, z की पावर 3। तो ये ऑर्डर 3 का पोल हो गया है। ये जो क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो अब मैं यहां पर n की जगह क्या पुट करूंगा, देखिए n की जगह मैं पुट करने वाला हूं पहले तो 3, इसके बाद 3 बार आपको क्या करना है डिफरेंस, 3 बार क्यों, 3 - 1 कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएशन, dz स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन, z माइनस ए मतलब सीधा सीधा z की पावर 3, ए तो 0 है आपका, z की पावर 3, फंक्शन ऑफ z है आपके पास -2 4z अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8z स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, -16z की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन z³। हुआ क्या, z³ हो गया कैंसिल आउट, 1/3 - 1 मतलब 1/2 हो गया। चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे तो d/dz तो बचेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 का 0 -4/2 माइनस ऑफ 2 आगे आ गया भाई, 2 आगे आ गया तो कितना हो जाएगा 16z अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा तो 16 इंटू 3 48 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 48z स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। इसके बाद एक और बार डिफरेंशिएशन अभी करना बाकी है, तो एक और बार करेंगे तो ये तो 0 हो गया, अब बचा है -16 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, अच्छा z इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, पोल है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, तो इसका करेंगे तो 48 इंटू 2 हो जाएगा 96z अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, साथ में z इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं वहां पर z की जगह आप 0 रखेंगे, z तो होगा ही होगा, यहाँ z है तो अगले में z स्क्वायर होगा, z³ होगा, तो इसके बाद से तो सब हो गया 0। मेरे पास बचा है 1/2 इंटू -16 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता 6। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 8, फिर 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे 4 और 3, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है, -4/3 निकल के आ रहा है। तो हमने क्या किया कि z इज इक्वल टू 0 पे हमें निकालना था, पर पहले जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, एक्सपोनेंशियल सीरीज की वैल्यू रखी, एक z कॉमन लिया, तो ऑर्डर 4 से सीधा सीधा किसमें, ऑर्डर 3 में कन्वर्ट हो गया। तो ऑर्डर 3 का पोल था ये, तो मैंने फिर n की जगह 3 रखा, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 - 1 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया सीरीज का, तो जहां से z आ रहा है तो वो तो सब 0, जो बचे हैं कांस्टेंट उनकी वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा।